आपको पता है इंडिया के अंदर एक डेडलाइन है जो किसी जॉब या एग्जाम की नहीं है बल्कि तुम्हारी शादी की है। 27 साल या मैक्सिमम 30। अगर तुम्हारी इस डेडलाइन तक शादी नहीं हुई तो सोसाइटी तुम्हें एक अजीब नज़र से देखना शुरू कर देती है, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ पता है क्या है? ये जो डेडलाइन है ये तुमने सेट नहीं की है, ये तुम्हारे लिए सेट की गई है, वो भी बिना तुमसे पूछे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस डेडलाइन के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअली में ये बिलीफ सिस्टम आया कहां से है, ये बिलीफ सिस्टम कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, और नंबर लास्ट क्वेश्चन कि इस बिलीफ सिस्टम से बाहर कैसे आए, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूं। देखो, इंडिया के अंदर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट बनाई गई है जिसे 90% लोग फॉलो करते हैं। वो स्क्रिप्ट क्या कहती है? 10th पास करो, 12th पास करो, कॉलेज जाओ, जॉब लो, 25 तक सेटल हो जाओ, 27 में शादी, 29 में बच्चा। ये एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट 90% लोगों को थोपी जाती है और कोई भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करता और हर कोई इसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और अगर डेडलाइन तक शादी नहीं हुई तो एक पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ये बातें कही जाती हैं। लड़का अच्छा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। लड़की को ज्यादा पढ़ा लिया है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, अगर इस उम्र तक शादी नहीं हुई तो लड़कियां मिलना बंद हो जाती हैं। ये जो चीजें आप समझ रहे हो ना, इन सारी चीजों का इंडिकेशन और डायरेक्शन एक ही तरफ है कि भाई टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से शादी कर लो। ये सारी चीजें हमें थोपी जाती हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है और कोई भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। लेकिन किसी ने ये चीज जानने की कोशिश नहीं करी कि ये एक्चुअली में हमारी लाइफ से छीन क्या रहा है, इससे अफेक्ट क्या हो रहा है। नंबर पहली चीज आती है करियर डिस्ट्रक्शन। देखो, इनडायरेक्टली इन सारी चीजों से हमारे डिसीजन अफेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो एक 24 साल का इंसान है या 24 साल का एक लड़का है जिसने रिसेंटली अभी अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करा है या ग्राफिक डिजाइनिंग को स्टार्ट करा है। धीरे धीरे थोड़ी इनकम आना शुरू हुई और वो ग्रो भी कर रही है। लेकिन पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? बेटा, तुम डेडलाइन के पास आते जा रहे हो, अपनी शादी के बारे में सोचो, सेटल होने के बारे में सोचो, ये फ्रीलांसिंग तो तुम बाद में भी कर सकते हो। अब उसे लगने लग जाता है जब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तेरी उम्र हो रही है, तू भी शादी के बारे में सोच, तो वो सोचता है अरे चलो छोड़ो, रिस्क विस्क बाद में लेंगे, पहले सेटल हो जाते हैं, पहले कोई जॉब पकड़ लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से एक्चुअली में होता क्या है, आप अपने ड्रीम्स को, अपने करियर ऑप्शंस को सेक्रीफाइस कर देते हो क्योंकि आपको सेटल होना है। सेटल होने का मतलब क्या है? आपके पास एक फिक्स सैलरी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेटल नहीं होगे तो आपकी शादी नहीं होगी, ये समाज का कहना है। तो जिसकी वजह से लोग अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइसेस कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद भी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता जा रहा है और कोई इस पे ये नहीं सोचता। लोगों को लगता है कि शादी की जो एज है ना, ये अगर निकल गई तो डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एक गलत इंसान के साथ शादी हो गई तो वो जो रिस्क है उसको किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया और किसी ने भी इस चीज पर बात नहीं करी। नंबर सेकंड चीज आती है रिलेशनशिप। आज के टाइम में जैसे आप डेडलाइन के पास आते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स आ जाते हैं। ये पॉइंट्स नहीं आते कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपको बस इन चेक पॉइंट्स को पास ऑन करना है। वो चेक पॉइंट्स क्या है? लड़के की सैलरी कितनी है। नंबर सेकंड चीज, घर है या नहीं है। नंबर थर्ड चीज, कास्ट क्या है। नंबर फोर्थ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और जब तक ये चेक पॉइंट्स आपके पास नहीं होते हैं तब तक शादी नहीं होती है। ये चेक पॉइंट्स आज के टाइम में एक इनिशियल बन चुका है कि सबसे पहले इन्हीं चीज पे काम करना है। लेकिन कोई भी इन चीजों की बात नहीं करता। मेंटल हेल्थ क्या है, वैल्यूज की बात नहीं करता, कंपैटिबिलिटी की बात नहीं करता। और जिसकी वजह से इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है आप सबको पता है, न्यूज आप सब लोग देखते हो। लोग पता है क्या बोलते हैं कि इंडिया का जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत लो है। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको ये 1 या 1.1% दिख जाएगा ऑफिशियली, बट रियलिटी कुछ और है। आज के टाइम में जो ज्यादातर लोग हैं वो ट्रैप्ड हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके आसपास लोग, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने रिलेशनशिप में फिजिकली तो प्रेजेंट है उस जगह पे, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट नहीं है। वो अपने पार्टनर से सही से बात नहीं करते हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है, बच्चों के सामने लड़ते नहीं है और डाइवोर्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इस टैग से दूर रहना है। नंबर थर्ड चीज पता है क्या आती है? आपकी खुद की आइडेंटिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। जब 20s की एज होती है ना, जब आपने बचपन से लेकर स्ट्रगल करा है अपने करियर को लेकर, और जैसे आप वो करियर अचीव कर लेते हो तब आपको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक्चुअली में मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मुझे कहाँ रहना है, मुझे कौन सा करियर बिल्ड करना है, मुझे कौन सी गाड़ी चलानी है।
इन सारी चीज़ों को सब लोग सेट असाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेडलाइन पास आ रही है। उस समय ये एक बोला जाता है कि बस जैसे तैसे सेटल हो जाओ, और जब सेटल होने की बात आती है तो इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने वो ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाते जिन ड्रीम्स के लिए हम पीछे भाग रहे होते हैं। चाहे वो एक फ्रीलांसिंग करना हो, चाहे वो रिस्क लेना हो, लेकिन उन सारे रिस्क को अवॉइड कर दिया जाता है क्योंकि डेडलाइन पास आ रही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं खुद इस डेडलाइन को क्रॉस कर चुका हूं। मैं जहां पे भी जाता हूं, उससे पहले रिश्तेदार लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, बेटा शादी कब? पहले मैं ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता था कि अभी नहीं, अभी एक्चुअली मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ, यूट्यूब ग्रो कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से होता क्या है, जब आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो ना, वहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं चुपचाप कहता हूँ हाँ हो जाएगी सही समय आने पे, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे किसी और इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है। और जब से मैंने एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया ना, मेरा 50% प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। तो लाइफ में आपको एक्सप्लेनेशन ही देना, क्योंकि इट इज़ योर लाइफ। शादी करने की जो ये लाइन है ना, ये ऑप्शनल है, आपके लिए मैंडेटरी है, कमिटमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे आना है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूं। नंबर पहली चीज, अपनी टाइमलाइन बनाओ। देखो सोसाइटी की तो टाइमलाइन तुम्हें मैंने बता दी, 27 साल है, लेकिन तुम्हारी टाइमलाइन क्या है? एक डायरी लेके बैठो, एक पेज पे आज पेन से लिखो कि अगले 5 साल में तुम क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बिल्ड करना चाहते हो, कैसी लाइफ जीना चाहते हो, कैसा पार्टनर चाहते हो, ये सारी चीजें लिखो। और अगर उसके अंदर तुम्हारी ये शादी फिट होती है तो ठीक है, इट्स वेरी गुड, गो फॉर इट ब्लाइंडली, बिल्कुल ज़रूर शादी करो। अगर तुम्हें लगता है कि इन सारी चीज़ों को मुझे अचीव करना और इसमें मेरी शादी जो है वो अभी फिट नहीं हो पा रही है, तो भाई नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ योर लाइफ। अपने सपने कब पूरे करोगे? जो तुम बचपन से जिसके लिए तुमने स्ट्रगल करा है, मेहनत करा है, वो कैसे अचीव होगा? वो नहीं होगा। आप शादी करो, बाद में कर लेना, लेकिन इन चीज़ों को पहले आपको अचीव करना है। पहले अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि क्या इसमें फिट बैठ रही है तो ठीक है, नहीं बैठ रही बाद में देखा जाएगा। नंबर सेकंड चीज़ आती है कि क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर दो। जब भी आपसे लोग पूछे ना कि शादी कब करनी है, तो आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना बार बार कि मैं अभी करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे ये बिल्ड करना है, मुझे वो बिल्ड करना है, मुझे यूट्यूब ग्रो करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो लोग पता क्या कहेंगे, बेटा समाज भी तो यही करता रहता है, सब लोग यही करते हैं, तुम बाद में कर सकते हो। वो तुम्हारे दिमाग को रीवायर कर देंगे, तुम्हें एहसास नहीं होगा, तुम्हें रियलाइज करा देंगे। लेकिन वंस यू विल स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशन, थिंग्स विल सेटल डाउन। जैसे दिन से तुम अपना एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दोगे ना, चीज़ें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम कहोगे सही हो जाएगी, हाँ बस अभी एक्चुअली सही समय आएगा, मैं शादी कर लूँगा। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। और थोड़ा अनकंफर्टेबल जाना चाहते हो, हालांकि इस चीज़ को फॉलो मत करना, पूछना सर आपकी शादी कब हुई थी, क्या आप अपनी शादी से खुश हो? क्योंकि जब हम ये अनकंफर्टेबल क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं ना, तो सामने वाला अचानक से चुप हो जाता है और प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आपको मैंने क्या बोला, ये आपकी लाइफ है, आपको इस चीज़ को डिसाइड करना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देना, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है और चुपचाप कहना है जब सही समय आएगा तब हो जाएगी। नंबर थर्ड चीज पता है मैं क्या फॉलो करता हूं? मैंने अपनी डेडलाइन को क्वेश्चन करा है। अपनी डेडलाइन को क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? मैंने पेन एंड पेपर पे लिखा, भाई 27 साल ये जो शादी की डेडलाइन है, अब मुझे शादी क्यों करनी है? व्हाट आर द 3 लॉजिकल रीजंस? कि मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर मुझे लगता है मैं नीचे लिख दूंगा। या मेरे मदर की या फैमिली में किसी मेंबर की तबीयत ठीक नहीं रहती, फैमिली बहुत न्यूक्लियर है, बहुत छोटी फैमिली और हमें एक सपोर्ट की नीड है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। बहुत वैलिड रीज़न है, लिख दो। अगर ऐसे कोई भी वैलिड रीजंस आपके पास नहीं है अपने डेडलाइन को जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो याद रखना ये डेडलाइन तुम्हारी नहीं है, ये डेडलाइन तुम्हारे ऊपर इम्पोज करी गई है। और जो चीज़ इम्पोज करी गई है वो ऑप्शनल है, उसका कमिटमेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। आप उस चीज़ को हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो, प्रेशर को कम कर सकते हो। अगर वाकई में आपके पास सॉलिड रीज़न है शादी करने के, लॉजिकल रीजंस हैं, गो फॉर इट। देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि शादी मत करो, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, शादी करो, शादी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, लेकिन अपनी मर्जी से, सही समय पे और अपनी चाहत से जो तुम पार्टनर चूज करके शादी करोगे ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक आयरनी बन के रह चुकी है कि शादी तो हर कोई कर लेते हैं, शादी की एज सबको पता है, लेकिन एक हैप्पी मैरिज का जो फॉर्मूला है ना, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो चेक पॉइंट्स को टिक करने में लग जाते हैं, वो डेडलाइन पे प्रेशर में शादी करने बैठ जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, बाद में वो कहते हैं कि यार मेरी गलती थी, या प्रेशर में कर ली, या मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि मैं वो रिग्रेट नहीं चाहता अपनी लाइफ से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
जब आप कहीं पे भी किसी सिचुएशन में होते हो ना, सबसे पहला आपका साथी आप होते हो। और अगर आप अपनी नज़रों में नहीं उठ पाए ना, तो आप दूसरों की नज़रों में वैसी भी नहीं उठ पाओगे। तो अपने लिए मेहनत करना शुरू कर दो। एंड द केस इज क्लोज्ड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। थैंक यू।